हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको बताने वाला हूँ आज होल्डर्स के बारे में। होल्डर हम लोग कैसे पहचानते हैं। ये जो हमारा होल्डर होता है BT40 का, ER32, ER14, ये हम लोग पहचानते कैसे हैं। ये कॉलेट इसमें कौन सा कैसे लगते हैं, जिसमें हमारा कटर कौन कौन सा आते हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा होल्डर्स कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो पहले मेरा ये होल्डर है, जैसे कि मैं पूरा इधर हमारा होल्डर है। पहले हमारा ये होल्डर है, जिसमें हमारा ये होल्डर में BT40 हम लोग किसको बोलते हैं। BT40 जो होता है हमारा, ये टेपर होता है। ये जो टेपर है, ये आप देख सकते हैं, ये टेपर जो रहता है, ये हमारा मशीन में जो टेपर रहता है वो ये टेपर रहता है। तो BT40 का जो टेपर रहता है वो अलग आता है। BT40 50 जो रहता है उसका टेपर अलग आता है। तो वो इसमें होल्डर अलग अलग आता है। जैसे BT40 का जो होल्डर रहता है उससे BT50 का जो होल्डर रहता है वो थोड़ा बड़ा आता है, उसमें टेपर अलग होता है। तो BT50 का जो टेपर होल्डर रहता है वो उसको हम लोग BT40 में मशीन में नहीं लगा सकते, वो अलग होता है, ये अलग आता है। तो अभी हमारा BT40 आप समझ गए रहेंगे, BT40 जो होल्डर आते हैं वो हो गया। अभी उसके अंदर हमारा जो ये कटर जब हम लोग पकड़ते हैं, कटर जो हमारा आता है उसको जब हम लोग पकड़ते हैं तो वो कैसे आता है। तो उसमें भी हमारा अलग अलग, छोटा साइज में बड़ा साइज में भी आता है। जैसे कि अभी हमारा ER32, ये देख सकते हैं हम लोग कि ER16, ER32 और ER14 और ER20 भी आता है, ER25 भी आता है। मतलब अलग अलग आते हैं। ये हमारा कटर कैसे सेलेक्ट करते हैं हम लोग, जैसे कि अभी हमारा ईयर जो 16 का है, ER16 जो होता है और ER32 होता है, ER14 होता है, ये अलग अलग कैसे क्यों होता है, क्योंकि अभी इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो जॉब रहता है, जॉब का जो प्रोफाइल है, कभी कभी हमारा जॉब का जो प्रोफाइल रहता है उसके अंदर हमारा जो अंदर की तरफ अगर प्रोफाइल बनाना है और हम लोग उसके अंदर नहीं जा सकते, तब हमारा ये जो जो कटर है, ये छोटा कटर तभी हमारा अंदर की प्रोफाइल के अंदर जा सकता है। इसके लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, उस टाइम पे ER16 यूज करते हैं। अगर हमारा बड़ा जाना रहेगा, अगर मतलब हमको लगेगा कि ये जा सकता है, तो हमको ER32 यूज करना रहेगा, तो हम लोग ER13 यूज करेंगे। अगर ER14 यूज करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ER14 यूज करेंगे। इसमें क्या आता है कि बड़ा छोटा भी आता है, हम प्रोफाइल के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि अभी हमारा जो ER32 है और ER14 है, ER16 है, इसमें हमारा जो बड़ा भी होल्डर, जिससे हमारा ER14 जो आता है, इसमें हमारा जैसे कि हमारा 32 का कटर या बड़ा वाला जो होल्डर्स रहते हैं, कटर्स रहते हैं, वो हम लोग इसमें बैठा सकते हैं। और छोटा वाला होल्डर जो ER14 में अभी हमारा 32 का कटर हुआ या 35 का कटर हुआ, वो हम लोग ER32 में नहीं बैठा सकते। ER14 में जो रहता है उसका डायमीटर बड़ा आता है, उसमें जो ये हमारा डायमीटर रहता है, ये जो हमारा नट का डायमीटर रहता है वो बड़ा रहता है, वो 65 रहता है। ER14 में जो रहता है वो 65 का डायमीटर रहता है। और जो ER32 में रहता है, ये जो ER32 में रहेगा वो हमारा रहता है 55 का। और वो जो ER16 में रहता है वो हमारा अलग अलग भी आता है, जैसे कि हमारा 25 का भी आ जाता है और 30 का भी आता है और 22 का भी आता है। मतलब अलग अलग भी आता है, ER16 में भी, ER20 का भी आता है, ER25 का भी आता है। तो ऐसे हमारा होल्डर्स में ऐसे रहते हैं। जो टेपर रहता है वो सेम रहता है सबका, लेकिन जो आगे हमारा प्रोफाइल है वो हम कटर के हिसाब से ले लेते हैं। जैसे हम लोग एक का कटर पकड़ना है या डेढ़ का कटर पकड़ना है या दो का कटर पकड़ना है, तो हम लोग बड़ा कटर में नहीं पकड़ सकते। ER14 में हम लोग ये बड़ा एक का कटर या डेढ़ का कटर नहीं पकड़ेंगे, तो हमको क्या करना रहता है, इसमें पकड़ना पड़ता है। इसके लिए ये यूज आता है, इसको हम लोग ER16 का कॉलेट लगता है, जिससे हमको इसमें पता चल जाता है। इसमें जो नाम हमारा है ER14 का, ER32, ER16, अभी हमको ये होल्डर हमारा रहेगा तो इसमें हमको जो रहता है कॉलेट रहेगा, ये ER16 का ही बैठेगा। ER25 का या ER20 का बैठा होगा तब बैठेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि ER16 का कॉलेट। अगर आप ER16 का कॉलेट लेगा तो आपके इसके अंदर डायरेक्टली बैठ जाएगा। या आपका ER32 का रहेगा तो आप ER32 का कॉलेट बोल दोगे तो आपको ER32 का जो कॉलेट मिलेगा वो डायरेक्टली इसके अंदर ER32 का बैठ जाएगा। तो ER32 का ER14 में नहीं बैठेगा और ER14 का ER32 में नहीं बैठेगा। तो ऐसे हमारा होल्डर्स रहते हैं, जिसमें हमको होल्डर्स और ईयर कटर, इसका जो कॉलेट रहते हैं वो भी अलग अलग आते हैं। अभी ये आता है हमारा ए बी होल्डर, जिसमें ये साइड लॉक रहता है। जैसे इसमें हम लोग बोरिंग करने के लिए ज़्यादा यूज करते हैं या यूडील्स मारने के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो यूडील्स और यू बोरिंग आता है, अगर आप लोग इसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसे होल्डर में भी पकड़ सकते हैं और ऐसे होल्डर में भी पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे होल्डर में पकड़ते हैं तो थोड़ा चार्टिंग का ऑप्शन आता है, लेकिन साइड लॉक में पकड़ते हैं तो चार्टिंग नहीं आता है। तो हम लोग इसको ज़्यादा ज़्यादा साइड लॉक में पकड़ते हैं। इसको फ्लैट, हमारा जो ये फ्लैट एरिया दिख रहा है, ये जो हमारा फ्लैट एरिया, ये फ्लैट एरिया को इसके अंदर डाल देंगे, इसके सामने जस्ट, और इस तरह से साइड लॉक से हम लोग इसको एलंकी से टाइट कर देंगे तो हमारा टाइट हो जाएगा। और हम लोग इसको बोरिंग और यूडील में ज़्यादा यूज करते हैं। फिर आता है हमारा कॉलेट, जैसे में कि ER14 का कॉलेट हमारा जो है वो बड़ा है, थोड़ा दिख रहा है आपको, ये बड़ा दिख रहा है, ER14 का हो गया। और जो दूसरा वाला जो दिख रहा है वो ER32 का हो गया। उसके बाद जो तीसरा वाला दिख रहा है वो ER25 का हो गया।
फिर वो लास्ट वाला जो दिख रहा है वो हमारा ईयर 16 का हो गया। तो हमारा कॉलेट भी बड़ा और छोटा 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 आता है, जैसे हमारा 14 के लिए अलग, 32 के अलग और 25 के लिए अलग और ईयर 16 के लिए अलग। तो ऐसे हमारा कॉलेट भी आता है। ये हमारा होता है प्लूस्टन। प्लूस्टेड में जो होता है ये हमारा प्लूस्टेड जो है ना होल्डर के लास्ट में लिखता लगता है। जैसे में ये असेंबली आप देख सकते हो, ये असेंबली में आपको पता चलेगा कि हमारा एक जो कॉलेट है वो कैसे लगता है, प्लूस्टेड कैसे लगता है, ये आपको इसमें पता चल जाएगा। ये हमारा जो नट है, ये जो हमारा नट है वो हमारा होल्डर के साथ में आता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो नट है हमारा, ये जो नट है वो होल्डर के साथ में आता है। ये होल्डर के साथ में आता है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कॉलेट लगाते हैं। ये हमारा कॉलेट रहता है। फिर पीछे जो रहता है, पीछे हमारा ये प्लूस्टर रहता है जो मशीन में क्लैम डिस्क्लैम का भी काम करता है। ये प्लूस्टर रहता है हमारा, इसमें थ्रेडिंग रहेगा। ये जो हमारा इसमें टाइट हो जाता है, इसमें पीछे टैपिंग रहता है 12 का, वो हम लोग इसमें टाइट कर देते हैं। फिर ये हमारा और इसको हम लोग पूरा असेंबली करने के बाद हमको ऐसा दिखता है। तो ये हमारा मशीन में ये BT40 का टेपर का लगता है। फिर इसको हमको खोलने के लिए अभी हमको जो स्पैनर लगता है वो हमारा स्पैनर में भी अलग अलग आता है। जैसे कि एक स्पैनर ए होता है और दूसरा स्पैनर ए होता है। ये भी हमारा ईयर 32 में आता है अलग, और ईयर 14 में भी अलग आता है। मतलब अलग अलग आते हैं, लेकिन इसमें भी सेम ईयर 32 भी चलेगा और इसमें भी ईयर 32 दोनों चलेगा। मतलब ये भी चलता है और ये भी चलता है, दोनों ओके ही है, दोनों भी यूज कर सकते हैं। अभी ये हमारा आता है एड्ज स्पेंडल। एड्ज स्पेंडल क्या होता है, जो ये जो हमको सेंटर लेने के लिए काम आता है। अगर हमारा जॉब है जो प्रोफाइल मतलब जॉब फिनिश है, तो हमको क्या करना पड़ता है, हम लोग कटर से सेंटर नहीं ले सकते, डायल से लेंगे चाहे तो एड्ज से लेंगे। एड्ज सेंटर से ले सकते हैं ए। तो इसमें बीच में जो रहता है, ये बीच वाला जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये इसमें इसमें इधर स्प्रिंग लगा रहता है जो एक मूवमेंट करते रहता है, हिलते रहता है। क्योंकि हम लोग इसका जो स्पेंडल का जो आरपीएम हम लोग जो भी हम लोग 300 या 500 जो भी डाल के इसका जब हम लोग सेंटर लेते हैं, तो जो स्प्रिंग है वो रोटरी करते मतलब घूमते रहता है। फिर जब हम लोग सेंटर लेते हैं तो वो स्मूथ दिखने लगता है, राइट एंगल 90 डिग्री हो जाता है, फिर हमारा सेंटर लेते हैं। इसमें जो डायमीटर आता है, जो पहला डायमीटर दिख रहा है ये आगे वाला सबसे, जो आगे वाला सबसे डायमीटर है वो 4 का रहता है। उसके बाद जो दूसरा वाला डायमीटर है ये वाला, ये हमारा 10 का रहता है। तो इससे हम लोग सेंटर लेते हैं आगे और मतलब दो जगह से हम लोग सेंटर ले सकते हैं। जैसे हमारा होल है 8 का होल है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो 8 का होल के लिए ये 10 का डायमीटर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन ये आगे वाला जो डायमीटर है उसको हम लोग डाल सकते हैं, डाल के सेंटर ले लेंगे। तीसरा ये हमारा है एडेप्टर। ABT40 का होल्डर का एडेप्टर है। ये एडेप्टर में क्या होता है कि जैसे हम लोग जब ये कटर जब होल्ड लेते हैं, जैसे कि 52 का R6 हो गया या 52 का, या आप इस 52 के जगह पे दूसरा भी कटर ले सकते हैं 16 का या 70 या 100 का, जो भी रहेगा। आप इस होल्डर को आप डायरेक्टली इसके अंदर टाइट कर सकते हैं। इधर आपके इधर स्क्रू दिख रहा है, ये हमारा बोल्ट रहता है। इसके अंदर हम लोग इसको डालेंगे, डालने के बाद ऊपर से बोल्ट टाइट कर देंगे, तो हमारा ये क्या होगा कि कटर अलग अलग भी हम लोग इसको डिस्पेंडल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग 52 का भी यूज कर सकते हैं, 35 का भी यूज कर सकते हैं और 65 का भी यूज कर सकते हैं या 100 का भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा एडेप्टर अलग से सिर्फ आता है। इसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको असेंबली करते हैं। असेंबली करने के बाद ऊपर से स्क्रू लगा के, ये स्क्रू टाइट करके हम लोग मशीन चला सकते हैं। तो इसमें हमारा ये अभी आप समझ गए होंगे कि होल्डर जो हमारा आता है वो हमारा BT40 का जो टेपर है वो हमारा ये होल्डर्स कैसे रहते हैं। कॉलेट भी समझ गए रहेंगे कि हमारा ये होल्डर्स और ये कॉलेट और हमारा जो प्लिस्टेट है हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, नए रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।